आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बिकॉज़ हमारा जो चैप्टर 12 है उसके 6 के 6 थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12 देख लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है ट्रू एंड फॉल्स का है। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो इतने ज़रूरी नहीं होते करने, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इफ़ सी डी इज़ राइट बाय सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सी डी ये आपके पास लाइन है जिसने ए बी को कट किया हुआ है। देन वो कह रहा है ये बताएं कि ओ ए किसके, ये आपका पहला थ्योरम है, उससे रेलिवेंट है ये क्वेश्चन, और उसने ये पूछा है कि ओ ए किसके बराबर है। ये आपका ओ ए है तो ये हमारे पास ओ बी के बराबर होगा, तो हमने एम ओ बी यहाँ पर लिख देना है। एम होता है मेजरमेंट लाइन, ओ बी ये ऊपर लाइन का हम लोग सिंबल डालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास उसने कहा है कि ए क्यू किसके बराबर होता है, तो डेफिनेटली ए क्यू बी क्यू के बराबर होगा, तो एम बी क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये दोनों के आंसर। डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। जहाँ पे चैप्टर 12 शुरू हुआ था वहाँ पर हमने ये दोनों डेफिनेशंस पढ़ी थी। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन जो कि किसी भी गिवन लाइन ए बी को दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। और एक ऐसी लाइन जो कि एंगल को इन साइड बिल्कुल दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। क्लास 9 चैप्टर 12 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। उसने कहा कि द गिवन ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जी। हमने ये एक्स वाई और जी की फाइंड करनी है। अगर आपके पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एज ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो all angles are also equal, then all angles are also equal। ठीक है, तो देखें बेटा उसने आपको ये कहा हुआ है z जो है वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्वल होने का मतलब ये है कि 60 ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो आपके पास कितना होता है, वो होता है 180। तो 180 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आपके पास x और y को उसने बाइसेक्ट किया हुआ है एट एंगल ए, एट एंगल ए। x प्लस y जो है ये दोनों 60 के बराबर हैं, और क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं तो x y बराबर है, तो आप x की जगह पर या y की जगह पर एक वैल्यू पुट कर दें, यानी y की जगह पर भी x ही पुट कर दें, तो आपके पास 2x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। x इज़ इक्वल टू 60/2 विच इज़ इक्वल टू 30। तो अगर x 30 है तो y भी कितना होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, हम ऊपर बता चुके हैं। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 12 उसकी आपके पास उसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपके पास उसने कहा कि x की और m की वैल्यू फाइंड करें, और ये आपके पास ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब है ये साइड इसके बराबर है, ये वाली जो साइड है ना, ये जिसमें मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ ये इसके बराबर है, और ये कॉमन लाइन है, ये आपको वैसे ही पता कि है, और इसके एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। तो जब हमारे पास ये दोनों आपस में बराबर हैं तो m इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। ठीक है जी। और दूसरी बात आपके पास है कि एल एम कॉन्ग्रेंट है किसके, एल एन के। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x प्लस 6 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18 के। 6 यहाँ प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 6, 2x इज़ इक्वल टू 12। 2 यहाँ जाके 2 जो है वो क्या होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2 6 जार, तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 12 उसकी आपके पास उसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपके पास उसने कहा कि x की और m की वैल्यू फाइंड करें,
और ये आपके पास ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब है ये साइड इसके बराबर है, ये वाली जो साइड है ना, ये जिसमें मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ, ये इसके बराबर है, और ये कॉमन लाइन है, ये आपको वैसे ही पता कि ये है, और इसके एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। तो जब हमारे पास ये दोनों आपस में बराबर हैं तो m इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ठीक है जी। और दूसरी बात आपके पास है कि एल एम कॉन्ग्रेंट है किसके, एल एन के। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x + 6 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 18 के। 6 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 - 6 2x इज़ इक्वल टू 12। 2 यहाँ जाके 2 जो है वो क्या होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2 6 जार, तो आपके पास x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लास 9 आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि उसने कहा कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ए बी जो है ये टोटल 6 सेंटीमीटर है। तो पहले पार्ट में उसने कहा ए एल और एल बी फाइंड करें या बी एल फाइंड करें। तो आपके पास ये देखें ए बी बाइसेक्ट हो रही है एल पर, ठीक है, एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो इसका मतलब है अगर ए बी आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो आपके पास ए एल इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा, और आल्सो बी एल या एल बी इज़ इक्वल टू भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड जो इसका पार्ट है उसने कहा कि आपके पास बी डी ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमने फर्स्ट थ्योरम ये पढ़ा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ए डी भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। फर्स्ट थ्योरम स्टेटमेंट, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी डी कॉन्ग्रुएंट होता है या इक्वल होता है ए डी के। तो हमारे पास अगर ये 4 है तो ये भी आपके पास कितना होगा, ये भी 4 ही होगा।